कि माँ मेरे पति इस समय किस लोक में है, किस गति में है। ये मैंने व्यास से पूछा, साधु महात्माओं से पूछा, मैं नहीं जान पाई। आप अनुग्रह करिए, आप बताइए मेरे पति को कौन सी गति प्राप्त हुई। तो मैया पार्वती ने ध्यान लगाया और कहा कि विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत के रूप में आपका पति प्रेत योनि में हुंकार देकर के रास्ता रुकने का कार्य कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, तुम उद्धार कर सकती हो। तो भगवान शिव की कथा अपने विंदु नाम के पति को विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि में पड़े हुए पति को श्रवण कराएंगी। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूं। तो मैया जगदम्बिका ने एक तुम्बरु नाम के गंधर्व को आवाहित किया। एक ऐसा ये गंधर्व जिससे संगीत प्रकट हुआ, इसके जैसा कोई संगीतज्ञ नहीं होगा। तुम्बरु नाम का गंधर्व आया और माता ने कहा, तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत को शिव पुराण सुनाना है। तुम्बरु ने संगीत में शिव पुराण को गाना शुरू कर दिया। नारद जी का शिष्य था वीणा, चारों दिशाओं में गुंजन करते हुए तुम्बरु शिव महापुराण की कथा सुनाता है और विंध्याचल पर्वत से मुक्ति को प्राप्त कर वह माता जगदम्बिका के सामने, भगवान शंकर के सामने प्रकट हुआ। प्रेत कौन है, बिना स्नान किए, भजन किए, बिना भोजन करे जीवन की दिनचर्या बिगड़ी हुई है। कई लोग उठते ही बिना नहाए धोए, बिना ब्रश मंजन किए नाश्ता भी लो, चाय भी लो, भोजन भी लो। कई माताएं भी बिना स्नान किए हुए रसोई में प्रवेश कर जाती हैं। सब बना देंगी, आधी रसोई उनकी तैयार हो जाएगी। सुबह से फिर स्नान करने के लिए जाएंगी और बोलेंगी सब बन गया है। बेटे से कहेंगी, बच्चों से कहेंगी, बस गैस को बंद कर देना, मैं 2 लोटा पानी डाल के आती हूँ। अब जब आपने सब साग सब्जी बना करके पूरा रसोई तैयार कर ही दिया है, तो फिर पाने में भी समय कहाँ लगेगा। घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कलह घर में लगा रहता है, कलयुग प्रवेश कर जाता है। शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखें। सदाचार का बड़ा वर्णन किया गया। बिंदु एक बड़ा प्रेत बन गया था। तुम्बरु ने भगवान महादेव की कथा श्रवण कराई और उस कथा को श्रवण करते ही वह प्रेत योनि से सुंदर स्वरूप में प्रकट हुआ। तो यही कहा कि बाएं हाथ से भी कभी अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं बाएं हाथ से बहुत सारा काम करते हैं। हम मानते हैं बाएं हाथ से काम करने वाला, जिसका बायां हाथ बहुत चलता है, वो बड़ा बुद्धि का माना जाता है। लेकिन बाएं हाथ से भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भगवान महादेव डमरू को लेकर के प्रकट हुए। त्रिशूल में डमरू, 7 चीजें भगवान महादेव के शिवालय में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जहां भगवान शंकर का मंदिर है, 7 चीजें भगवान के शिवालय में आपको देखने को मिलेगी। भगवान की जटाओं में गंगा है, अर्धचंद्र है, गले में सर्पों को लपेटे हैं, मुंडों की माला है। भगवान गंगा को धारण करके, मुंडों की माला को पहन करके नंदी पर आरूढ़ होकर के दर्शन दे रहे हैं। डमरू वैसे मनोरंजन यानी आनंद का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शंकर डमरू को धारण किए हैं यानी आनंदित रहते हैं।
जीवन में हर चीज का उल्टा है कुछ ना कुछ। धनवान का निर्धन होगा, विद्वान का मूर्ख होगा। आनंद का उल्टा करेंगे तो बताइए आनंद ही तो होगा। तो जो आनंद का प्रतिनिधित्व करता है वो कोई और नहीं है, डमरू को धारण करने वाला है। त्रिशूल भय का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शंकर ने नृत्य करते समय 14 बार डमरू बजाया तो व्याकरण के 14 अलंकार प्रकट हुए। 14 बार डमरू से सब का, विश्व का, देवताओं का मन मोह लिया और इस ध्वनि के कारण व्याकरण और संगीत के छंद और ताल प्रकट हुए। एक वर्णन ऐसा भी है कि जब मैया सरस्वती प्रकट हुई, माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ, तो वीणा को लेकर के मां प्रकट हुई और वो कुछ कहना चाह रही है, अपने स्वरों में बोलना प्रारंभ किया, लेकिन वीणा के स्वरों से सृष्टि में किसी भी प्रकार का ध्वनि का संचार नहीं हुआ। और जब ध्वनि का संचार नहीं हुआ, ध्वनि सुर और संगीत से हीन थी, तो भगवान महादेव को डमरू का निनाद छेड़ना पड़ा और